हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस संगठन क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर पहला प्रकाश के परिवर्तन तथा परावर्तन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाला बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने अवतल दर्पण लगा रहता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण के। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक समतल दर्पण में बनता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है तो किरण पुंज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ये लेंस की क्षमता के सूत्र पर निकलेगा। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। P मतलब होता है लेंस की क्षमता और F मतलब फोकस दूरी। तो P हमारा दिया हुआ है 2 डायोप्टर और ये 1 मीटर है। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा। F के F बराबर हो जाएगा 100/2। तो काटेंगे तो हमारा F बराबर 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो फोकस जो है, जो फोकसांतर है, फोकस यानी F 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो P बराबर, क्षमता को P द्वारा डिनोट किया जाता है। तो P बराबर 1/f। P बराबर, तो 1 है जो मीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस दूरी। तो 50 दूनी 100 तो हमारा 2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो किरण पुंज। हमारा राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मिट्टी से लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। हमारा बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी में कौन सा लेंस लगा हुआ था? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ए बराबर r/2 होता है। तो फोकस दूरी 10 r/2, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण बनता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर बनता लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के नियम निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, हमेशा सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। इस वीडियो में यही 30 प्रश्न थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको समय अनुसार मिलते रहें।
चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।